बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जुमा मुबारक का व्लॉग शेयर करूँगी जिसमें सहरी से इफ्तार तक की रूटीन का व्लॉग होगा। वेलकम टू किचन दक्सा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस। सो आइए जी स्टार्ट करते हैं। सुबह 4 बजे जी हम जब सो के उठे जी, देन जी मामा रोटी बनाने लगी थी क्योंकि सहरी में जो है ना वो टाइम शॉर्ट रह गया था। पराठे बनाएंगी, साथ ही रोटी बनाएंगी। मैंने सोचा चले जी आज मैं ऑमलेट बना लेती हूँ और अपनी तरफ से जी मैंने सोचा कुछ था लेकिन बना कुछ। मीन के ज़रा अच्छा ऑमलेट नहीं बना, ताकि मेरी मम्मा कह रही थी कि मैंने रोटी बना ली अब तवे पे बना लो। मैं अपनी तरफ से लगी हुई थी नहीं जी मैंने पैन में ही बनाना है। जी यहाँ पे मैं अभी कटिंग चल रही थी और बस जल्दी जल्दी सारे काम हो रहे थे। मामा जो है ना वो पराठे बना रही थी और साथ मेरी सिस्टर जो है ना वो लस्सी बनाने लगी थी। मैंने 2-3 दिन से ना दूध लेना छोड़ दिया, वो रात में ले लेती हूँ और लस्सी पीती हूँ और लिटरली इतना सुकून से दिन गुजरता है ना, दूध की निस्बत ना लस्सी ज़्यादा मुझे बेटर लगती है। तो जी 2-3 दिन से ले रही हूँ, तो अब डेली मैं ना तकरीबन 1 एंड हाफ़ ग्लास ना लस्सी ले लेती हूँ और सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। जी मैं अपनी चीज़ें कट कर रही थी, साथ साथ शूटिंग भी चल रही थी और जब सहरी में टाइम टू टाइम उठो ना उसके बाद शूटिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। सब मेरे पीछे से आवाज़ें दे रहे थे जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। सहरी का टाइम जो है ना वो ख़त्म हो रहा है। खैर मैं वो बंदी हूँ, मैंने 5 मिनट में भी सहरी कर लेनी होती है क्योंकि मैंने सादी रोटी नॉर्मल वाली खानी होती है और मेरी सिस्टर ने पराठे खाने होते हैं। पराठे को चबाने में टाइम लगता है, नॉर्मल रोटी तो 5 मिनट में खा लेती हूँ। और मेरी रोटी का साइज़ भी ना मतलब मामा को मैं अगर बड़ी रोटी है तो हाफ़ लेती हूँ। अगर मामा वैसे मामा बड़ी नहीं बनाती मेरी, तो बनाती ही मिनी सी रोटियाँ, तो वो मैंने फुल लेनी होती है, तो 5 मिनट में मेरी हो जाती है सहरी। बट फिर भी दूसरों के मैं ख्याल रखती हूँ, जानबूझ के तो नहीं करती क्योंकि सब टाइम से ही उठते हैं। तो जानबूझ के तो इसमें कुछ भी नहीं करती। जल्दी जल्दी बस यहाँ पे मैं काम कर रही थी, सारी चीज़ें मैंने ले ली। अच्छा अपनी तरफ से मैं बड़े हाई-फाई बनने की कोशिश में थी कि आज ना मैं थोड़े छोटे पैन में ज़्यादा अंडा बनाऊँगी तो वो थोड़ा-सा थिन बनेगा और पिज़्ज़े वाला स्टाइल होगा, तो मैं उसको फिर कटिंग-शटिंग करूँगी। तो ये मुझे नहीं पता कि सिल्वर है, स्टील है, जो भी है, लेकिन इस बर्तन की ये क्वालिटी है, इसमें चीज़ लगने वाली है। खैर मैंने बहुत लो फ्लेम पे ना इसमें थोड़ा ऑयल भी ज़्यादा डाल दिया था ताकि चीज़ मतलब एग जो है ना वो नीचे ना लगे। फ्लेम भी मैंने लो पे रखी हुई थी। सारी चीज़ें कटिंग करने के बाद ना पहले मैंने सोचा 3 अंडे डालती हूँ, फिर मैंने सोचा 2 अंडे डालती हूँ। बस दिमाग में चल रहा था कि पता नहीं ख़राब ना हो, सही हो जाएँ, क्या होगा। और पैन गर्म मतलब ऑयल गर्म होते-होते पैन जी ने अपने कलर ही चेंज कर लिया है। अब इसको साफ़ करना अलग एक बात है। खैर इस पॉइंट पे ना टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, 4:15 हो गए थे, मैं ना पैन नहीं चेंज कर सकती थी। मम्मा की बात मान लेती कि मैं तवे पे बना लेती तो वो ज़्यादा बेटर था। पैन फैला दिया मैंने। अब जी मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि ये जल्दी कुक हो जाए क्योंकि नीचे से मीडियम मैंने लो फ्लेम रखी हुई है ताकि ये जले भी ना। जब मैंने इसको ओपन किया तो ये साथ से स्टिक कर गया था ताकि मैंने ऑयल भी ज़्यादा डाला था। अब ये जो ऑमलेट है ना ये फ्लिप नहीं हो रहा क्योंकि ऊपर से जो है वो भी कच्चा है और टाइम भी शॉर्ट है। प्लेट पकड़ी, उसको टर्न किया और फिर उसमें जो देन टर्न करके उसको पैन में डाला और नीचे सेंटर से जल भी गया। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था और थिकनेस वो पिज़्ज़े वाली बनी थी, तो लेकिन ऑमलेट मुझे ज़रा अच्छा भी नहीं लग रहा। अब क्या करूँ क्या करूँ? तो बस फिर जिस तरह भी था ना मैंने जल्दी-जल्दी इसको दोनों तरफ से फ्लिप करते हुए ना इसको मैंने कुक कर लिया। स्ट्रॉबेरीज़ मैंने अपने लिए निकाल ली और पीछे से मुझे कंटिन्यूअसली आवाज़ें आ रही थी, जल्दी कर लो, 5 मिनट रह गए हैं, 10 मिनट रह गए हैं। खैर मेरी सहरी ना बिल्कुल मतलब ऑमलेट और मेरी स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह कट करके ना 4:25 में जी सारा कुछ रेडी हुआ था। मैंने 5 मिनट में सहरी की थी, 4:30 बजे अज़ान बिल्कुल हो गई थी। आई नो कि अज़ान 10 मिनट पहले सारा कुछ खाना-पीना बंद कर देना चाहिए, लेकिन जब उठे ही 4 बजे से तो फिर क्या करते। और पराठे बनाने में भी टाइम लगता है। खैर ऑमलेट का मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। तवे पे बना लेती ज़्यादा अच्छा रहता। जब आपके पास शॉर्ट टाइम हो ना फिर आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। ये मैंने ना आज की ऑमलेट से सीखा। फिर ये बस सहरी कर रहे थे, सहरी करने के बाद अज़ान हो गई थी। अज़ान हो ही रही थी तो मैंने कहा चलो बहुत ज़्यादा थोड़े से बर्तन हैं तो मैं साथ ही इसको वॉश कर लेती हूँ। अमूमन मेरी कोशिश होती है कि रात के जितने भी बर्तन हैं ना मैं उसको वॉश करके रखूँ ताकि सुबह वाले इतने ज़्यादा बर्तन ना हो। तो बस ये जितने भी बर्तन थे अब मैं वॉश कर लूँगी। उसके बाद जी नमाज़ पढ़नी है और मुझे अपनी वीडियो की वॉइस ओवर भी करनी है। रात में मैं वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ और ये सहरी के बाद ना मैं इसकी वॉइस ओवर करती हूँ। लेकिन पहले मैं नमाज़ पढ़ूँगी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर वॉइस ओवर करूँगी और फिर मैं जाऊँगी सोने के लिए। आज चूँकि फ्राइडे भी है तो मुझे वापस भी जल्दी उठना है क्योंकि गैस का बड़ा इशू है।
और सब ने शॉवर भी लेना है। खैर मैं वॉइस रिकॉर्ड करने लगी तो हमारे करीब ही मस्जिद है, वहाँ पे जी फजर की नमाज़ के बाद जी कोई खुतबा शुतबा हो जाता है, तो जिसकी वजह से मेरी पूरी वॉइस में आई थिंक सो ये कचौरी की रेसिपी में ना पीछे का खुतबा ज़रूर आ रहा होगा। तो बस यहाँ पे ये करने के बाद ना फिर मैं नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी, मैंने वीडियो एडिट कर ली थी। और दिन में वीडियो इसलिए नहीं एडिट हो सकती क्योंकि जो मेरा एडिट मैं पहले कर लेती हूँ, वॉइस ओवर करते हुए ना मेरे घर वाले बहुत बोलते हैं, मुझे बार बार उनको चुप करवाना पड़ता है, अपने क्लिप से कट करने पड़ते हैं, तो टू मच मुश्किल होता है। तो मैंने तकरीबन 3-4 दिन से यही सोचा हुआ है, रात को बेसिक मुझे 1:30 बजे मैंने अपनी वीडियो एडिट करके सहरी के टाइम मैंने इसको वॉइस ओवर करके रखना है, फिर दिन में मैं इसको अपलोड कर लिया करूँगी। फिर जी मैं अपने काम से फ्री हो गई थी, पौने 6 बजे मैं अपने भांजी को फीडर दिया, पैम्पर वगैरह उसका मैंने चेंज कर लिया क्योंकि मुझे बहुत नींद आई थी। पिछली रात भी मैं सही से सोई नहीं थी, वीडियो एडिट करते करते मेरी 1:30 हो गया था, फिर मैं 4 बजे उठ गई थी। और आज मैं जल्दी इसलिए उठी थी, मैंने कहा था गैस जाने से पहले 10 बजे अमूमन गैस चल जाती है, उससे पहले मैं अपने भांजे को रेडी कर लूँ। आज उसने पहनी थी शलवार कमीज़, रमज़ान में फ़र्स्ट टाइम वो शलवार कमीज़ पहना था, 2 दिन पहले मेरी मामा ने स्टिच की थी। तो बस मैं ये था मैं उसको तैयार कर लूँ 12 बजे से पहले, वो रेडी हो जाए, बाकियों की खैर है। लेकिन जब मैं 9:30 बजे उठी पता चला कि आज गैस जो है ना वो 9 बजे ही चली गई थी। और मैं यहाँ पे जी अपने भांजे के कपड़े प्रेस कर रही थी और ये मेरा भांजा साहब ना अपनी लिटिल सी सिस्टर के पाँव के साथ ना खेल रहा था। इतनी नफासत से मैंने कपड़े कभी नहीं प्रेस किए, अपने नहीं किए, मैं जितनी नफासत से इसके कर रही थी। और यहाँ पे मैंने इसके कपड़े ला के रखे, इसी स्टैंड के पास ही माल कर पड़ा था, उसकी जो ट्राउज़र था ना उस पे निशान लग गया और वॉश करने से भी वो नहीं उतरा। बहरहाल मुझे अफ़सोस हो रहा था, लेकिन ऊपर की तरफ था, ये हार्ड ही हो जाना था। कपड़े वगैरह इस्त्री करूँगी, साथ में फिर जी मैंने इसको अपने भांजे को नाश्ता करवाया था। आज जी मैं इसको ब्रेड और बटर दूँगी। डेली बेस पे डिफरेंट होता है, कभी-कभी मेरे उठने से पहले ही फीडर पी चुका होता है, कभी इसका दिल करता है तो खा लेता है, अदरवाइज़ कोई इतना ख़ास नहीं है कि इसको प्रॉपर नाश्ता ही मिलना चाहिए। प्रॉपर इस बच्चे को फीडर मिलना चाहिए, वो लेके हम पूरे घर में घूम सकते हैं। नाश्ता करने के बाद जी अभी गैस भी नहीं थी, मैं कहा सफाइयाँ तो मामा ने कर दी थी, लेकिन मुझे घर की चीज़ें अरेंज करनी थी। मैं कहा पहले वीडियो अपलोड करती हूँ, उसके बाद जो है ना फिर वो मैं चीज़ें वगैरह अरेंज करूँगी। अब देखो गैस कब आती है, और इतने हम अच्छे मुसलमान हैं ना, जुम्मे के दिन जब सब ने रेडी शेडी होना होता है ना, तो हमारी जो है ना गैस, हमारी मेरी नहीं सबकी ही गैस चल जाती है। अब बहुत सारे अमूमन लोग हैं वो जो सो के उठ के फिर नहाते हैं, फिर जुम्मे के लिए तैयार होते हैं। अब जुम्मे के तो नहीं आगे पीछे हो सकता, खुद ही हमें अपनी टाइमिंग आगे पीछे करनी पड़ेगी, क्योंकि गैस वालों को तो ख़्याल आना ही नहीं कि हम टाइम से गैस जो है ना वो भेज दें। है गैस का ये है कि मौसम नॉर्मल है तो फिर सब ने गीज़र वगैरह में नहाना होता है, इस वजह से गैस ज़रूरी है। देन वीडियो एडिट करने के बाद ना मैं आ गई थी उधर की, मैंने चीज़ें वगैरह सही की क्योंकि सुबह ही मॉर्निंग में मम्मा सफाई कर चुकी थी। और आज फजर टाइम ना बहुत तेज़ बारिश थी, 12 बजे के करीब जी गैस आ गई और गैस बहुत हल्की थी, गीज़र भी प्रॉपर से ऑन नहीं हो रहा था। भांजे को मैंने शॉवर से दिलवा कर ना, और फिर मैंने इसकी की थी छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन। ये जी मेरा शहज़ादा छोटा सा रेडी हो गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना क्यूट लग रहा था ना, बच्चा अपनी पिक्चर्स नहीं बनवा रहा था। नीचे से मैं इसको ऊपर इसलिए लेके आई थी क्योंकि ऊपर थोड़ा सा फ्री हो जाता है और बात भी मान लेता है। लेकिन जी ये साहबज़ादा जी कोई पिक्चर नहीं बनवा रहे थे, इधर उधर भागी जा रहा था और इतना माशाल्लाह प्यारा लग रहा था ना, सबको इसकी लुक बहुत प्यारी लगी थी। कुछ ना ये रेडीमेड कपड़ों में होता है, आज ना ये शलवार कमीज़ में था, दैट्स वाई ये बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह। आगे जी मैं आपके साथ इसकी कुछ पिक्चर्स शेयर करूँगी, जिसमें जी इसने बस रैंडम पिक्चर्स बनवाई हैं, कुछ सही हैं कुछ नहीं हैं। और ये जो मेरा भांजा साहब है ना ज़ियान नहाद, ये अपने आप का भी खुद का बहुत बड़ा फ़ैन है, ये अपने आप को देख के बहुत खुश होता है। हमारे पास जी ऊपर फ्लावर लगे हुए थे, हम इसको अट्रैक्ट कर रहे थे, भाई जी फ्लावर्स की तरफ देखो, हम आपकी पिक्चर क्लिक करते हैं। है जब हम इसके ऊपर फ्लावर थ्रो करते थे ना तो बड़ा स्माइल पास करता था, लेकिन हम भी कौन सा प्रोफेशनल कैमरा मैन है, हमसे भी कोई अच्छा क्लिप निकल जाता था, कोई नहीं निकलता था। तो बस फिर इसको ऊपर धूप भी काफ़ी थी, हता कि सहरी में बारिश हुई थी, फिर इसको भी प्यास लगी, नीचे जाके इसको पानी वगैरह पिलाया और मैं खुद भी थक गई थी। दैन जी मैं खुद भी रेडी शेडी हो गई थी, 3 बजे थे। तो मैंने अपनी मामा को कहा था कि आज मैंने अफ्तारी नहीं बनानी क्योंकि मेरी नींद नहीं पूरी हुई थी और ना मैं आज बहुत लेज़ी हुई थी, मैं नमाज़ भी पढ़नी थी। खैर मैंने अपनी मामा को कहा आप जो जो चीज़ें डालती जाएंगी ना हंडिया में मुझे बताती जाना, तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर लूँगी। मेरी मामा सारा कुछ डाल डूल के मुझे बता रही है, मैंने ये काम कर लिया है जी। प्रॉपर रेसिपी तो नहीं है, लेकिन अगर आपने देखनी है तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल में मौजूद है। बीफ की कढ़ाई बनाएंगे, बीफ का सालन बनाएंगे। मामा ने चूल्हे पे रख दिया हुआ था, मैं नमाज़ पढ़ने आ गई थी, पानी डाला उसमें 2-2.5 गिलास और हाफ़ के जी बीफ था, उसमें प्याज डाले, 4-5 प्याज थे, 4-5 ही टमाटर थे, उसके बाद लहसुन, अदरक, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर, ये ज़ीरा पाउडर सारा कुछ डाल के ना इसको पकने के लिए रख दिया, क्योंकि टाइम काफ़ी था ना तो बगैर प्रेशर के पक जाएगा।
मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के आई तो मैंने देखा प्रेशर सॉरी जो गोश्त है ना वो कुक हो रहा है। तो फिर मैंने कहा चलो अब ये तो क्लिप नहीं हुआ, क्योंकि जब मेरी मामा ने स्पाइसेस वगैरह डाले थे ना मुझे बताया भी नहीं था। देन मैं जी आगे सपारा पढ़ने, मैं कहा चलो अब सपारा पढ़ते हैं, और सुबह का नहीं पढ़ा हुआ। सपारा वगैरह पढ़ने के बाद ना मुझे इतनी नींद आने लगी ना, मैंने कहा चलो जी अब इसको छोड़ते हैं और चलते हैं सोने के लिए। खैर मेरा मूड तो नहीं था, मेरा दिल था कि पूरा सपारा कंप्लीट कर लूँ, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। सपारा कुरान पाक को जी मैंने बंद किया और फिर मैं चली गई थी सोने, तकरीबन 4:15 बजे के करीब। गोश्त जो था ना वो कि मतलब बीफ जो है वो ना कुक हो रहा था। यहाँ पे जी आज गुड़ वाले चावल बने थे। तो मैं अपनी मम्मा को कहती आप जो जो स्टेप करेंगी ना बस मुझे बताती जाना, मैंने क्लिप ही रिकॉर्ड करने हैं। फिर मेरी मामा ने ना पौना ग्लास, ये पित्तल का ग्लास है, इसी के अकॉर्डिंग हम राइस बनाते हैं। इसमें जी गुड़ डाल दिया, गुड़ बड़े फॉर्म में था उसको कट करके ऐड किया और इसको एक बाउल में डाल के ना बिल्कुल थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे ताकि गुड़ जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए, उसको कवर कर देंगे। मैं फिर 4:15 बजे सोने चली गई थी। जब मैं उठ के आई ना 1 घंटे बाद, तो फिर जी यहाँ पे जी गोश्त का पानी सारा ड्राई ऑलमोस्ट हो चुका है और ना गोश्त भी हमारा कुक है। अब जिसके टमाटर है ना उसके जो पील हैं उसको रिमूव कर लेंगे और ना इसकी ना चूल्हे की आंच जलाएंगे और भुनाई करेंगे यहाँ तक कि टमाटर और जो प्याज है ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाएं और जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत पानी है ना वो भी ड्राई हो जाए। पानी ड्राई होने के साथ ही मेरी मामा ने डाल दी थी दही बगैर मुझे बताए, और डालने के बाद मुझे कह रही है मैंने तो दही डाल दिया। फिर मैंने यहाँ के क्लिप रिकॉर्ड किया, दही डल जाएगी, हाफ़ पानी दही का ड्राई हो जाएगा, उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है ऑयल। तकरीबन एक हाफ़ कप इसमें ऑयल ऐड किया था। दूसरी तरफ जी मेरी मामा ने 10-15 मिनट पहले चावल सोक कर दिए थे, पानी चावलों के लिए पानी रख दिया था बॉयल होने के लिए। जैसे पानी में बॉयल आ गया उसमें एक सोक किए हुए राइस ऐड किए और जिनको हमने 95% तक कुक कर लेना है। फ्रिज में भी आई थी नारियल ढूंढने के लिए, और बहुत टफ काम है जब मामा ने इतने सलीके से चीज़ें जोड़ी हो ना, उनमें से नीचे से एक चीज़ निकालना हो। जब मामा दोबारा फ्रिज में जाएंगी ना और जब देखेंगी ना चीज़ें मिसप्लेस हुई हैं, फिर ज़रा थोड़ी सी सुनने की बातें मिलेंगी। यार मेरी मामा ने मुझे कहा था कि नारियल ले आओ, मैं उसको ग्रेट करके रख लेती हूँ चावलों में डालने के लिए। और मुझे आज ना खाने थे दाल चावल, और ना बड़े मुझे दिल कर रहा था दाल चावल खाने के लिए, लेकिन घर वालों की फरमाइश थी कि आज ही बीफ बनेगा। चावल जी 95% कुक हो गए थे, उसको स्ट्रेन कर लें और ठंडा कर लें। गुड़ को आपने हल्की आंच पे रख देना है ताकि वो मेल्ट हो जाए, बहुत लाइट फ्लेम पे। सालन हमारा भुना जा चुका है। एक कढ़ाई में ना आपने तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल ऐड करना है, उसमें हमने लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची ऐड करनी है। देन जी हम इसमें जो गुड़ मेल्ट किया था ना वो ऐड करेंगे, लेकिन छान के, क्योंकि गुड़ जो है ना वो गन्ने से बनता है, और गन्ना जो है ना फिर जब वो उसमें ना कुछ ना उसके डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, इसलिए छान के ऐड करना है। देन गुड़ ऐड करने के बाद जो हमने चावल बॉयल किए थे वो ऐड कर दें, एक दफ़ा हल्के हाथ की मदद से इसको मिक्स कर दें, और पूरी कुकिंग आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे करनी है। देन ये मिक्स करने के बाद जी जब आपको लगे ना इसमें जितना भी पानी है वो ड्राई हो गया, फिर आपने इसको दम पे देना है। यहाँ पे जी मेरी मामा जो है ना वो नारियल को ग्रेट कर रही थी। बहरहाल ये जो ड्राई वाला नारियल है ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। थोड़े से आलमंड्स ले लेंगे, नट्स वगैरह आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जैसे ही चावल का पानी ड्राई हो जाएगा ना उसके बाद आपने इसको तवे पे दम दे देना है। ड्राई फ्रूट्स अपने ऐड कर लें। अफ्तारी का टाइम जी करीब था, सालन हमारा बिल्कुल रेडी था। जब उसके अंदर सालन में ऑयल डाला था ना वो बिल्कुल लो फ्लेम कर दी थी, क्योंकि 1 घंटा था अभी अफ्तारी में, तो लो फ्लेम कर दी थी ताकि भुनाई भी साथ साथ हो जाएगी और जो ऑयल है ना वो भी रिलीज़ हो जाएगा। इतनी देर में जी मामा बना लेंगी रोटियां, और हमारे आज अफ्तारी में ये है बीफ का सालन और साथ में है जी गुड़ वाले चावल। रोटी रेडी हो गई थी। अब जी अफ्तारी के टाइम हमने जी प्लेटिंग की, या फिर बाउल में सालन वगैरह डालेंगे और दस्तरखान पे लेके जाएंगे। और ये हमारे मज़ेदार से गुड़ वाले राइस भी रेडी हो चुके हैं, इसको भी प्लेट में निकालेंगे और सर्व करेंगे। ये थी बस आज की अफ्तारी। होप सो मेरा आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ब्लॉग या रेसिपीज़ या कोई भी कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।